तो ऐसा कोई बालक यहाँ पर नहीं है, कोई बच्चा यहाँ पर नहीं है जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो, जिसके पास में करोड़ों पैसा पड़ा हुआ हो यहाँ पे और मौज मस्ती के लिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा। ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। सबके पास में मजबूरी है मेरे भाई। मैं ऑफलाइन में रहता हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं ना सर, पोस्टर लगाते हैं सर, जैसे तैसे करके आपके ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन दे दीजिए ना, ठीक है। जितनी संभव उनकी मदद हो पाती है मैं उतना करता हूँ। कई ऐसे बच्चे हैं भाग करके घर से आए होते हैं, रात में कहाँ सोएंगे वो भी नहीं बताएंगे कि सर बस स्टैंड पे सोए थे कि रेलवे स्टेशन पे सोए थे कि लाइब्रेरी में सोए थे, नहीं बताएंगे। वो मन में ख्वाब यहाँ पर है कि हमको कुछ बनना है। 10 बच्चे ऐसे आते हैं लेकिन उसके 2 कामयाब होकर के जा पाते हैं, बाकी के 8 पता है क्यों? एक पल का वो कष्ट उठा जरूर लेते हैं, घर से भाग के जरूर आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, लेकिन जब 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन जब बीतता है ना तो उनके मोटिवेशन डाउन होने लगते हैं, उनका मेरे भाई स्ट्रेंथ खत्म होने लगता है और वापस से वो गाँव भाग जाएंगे। तो ये तैयारी जानकारी और ज्ञान का तो कभी था ही नहीं, ये तैयारी तो संघर्ष का था, ये तैयारी मेरे भाई आपके दृढ़ संकल्प का था। आप जितने लंबे समय तक रखते हो मेरे भाई इस तैयारी को उतना बेहतर है। अभी मैं यहाँ पर वो सेंटर वाले जो जाते हैं ना, वो माइक लेकर के और लोगों से पूछते हैं पेपर का रिव्यू क्या था, तो एक मैं अभी शॉर्ट्स देख रहा था, एक लड़की का था वहाँ पे, ठीक है, उससे पूछ रहा था एग्जामिनर की कितना अटेम्प्ट है आपका, कहती 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। तो बोला कि क्या लग रहा है आपको इस बार, कहती देखिए सेलेक्ट तो हो जाऊंगी लेकिन हर बार मेरा पेपर खराब जाता है खाली मेरी नर्वसनेस की वजह से। ठीक है, तो 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक होती है मेरे भाई आपकी तैयारी अधूरी नहीं है, और दूसरा सिलेक्शन नहीं होने का कारण होता है तैयारी तो है सर, आप नर्वस बहुत हैं। लड़कियों के केस में 90% उनको किल करता है उनकी नर्वसनेस। मेरी एक स्टूडेंट थी अभी 4 बार से मेंस का पेपर दे रही थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर बार सिर्फ एक ही हो जाता था, उसके रूममेट्स का, दोस्तों का, सबका हो जाएगा, उसका नहीं होता था, खाली उसको नर्वसनेस मारेगा, खत्म कर देगा उसको, जाएगी हाथ हाथ कांपना शुरू हो जाएगा, उसी समय वो सारा टेंशन लेना शुरू हो जाएगी। तो उसको नॉलेज का कभी नहीं था, कई सवाल तो ऐसे भाई मेरे से तेजी में सॉल्व कर देगी वो, मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, सोचो उसकी वहाँ पे जीएस का था ज्ञान है उसको, लेकिन वहाँ पर नर्वसनेस सारा लिपापोती करके चली जाएगी। फाइनली इस बार उसके अच्छे मार्क्स है और सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। बट उसने क्या किया, कंसिस्टेंसी रखी। रीजन कोई ना कोई फेलियर का होगा ही होगा, अगर आप फेल हो रहे हैं कहीं पर भी तो उसके 10 रीजन है, ठीक है। वो आपको ढूंढना है, आपको काम करना है, आपको मेरे भाई संकल्प लेना। अब उस लड़की के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, या तो घर वाले शादी कर देते, जिंदगी भर अपने पति का सुनती, ससुराल वालों का सुनती, कम से कम ये तो है आज उसने सामर्थ्य बनाया है, वो किसी को सुनाएगी नहीं, कुछ बुरा नहीं बोलेगी, मालकिन बन के नहीं घूमेगी, लेकिन एक सम्मान के साथ में अपनी जिंदगी को गुजारेगी। 2 पैसे के लिए भीख नहीं मानना पड़ा होगा उसको, हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे वो अपने पति के आगे। जिंदा रहेगी वो, अपने दम पर जिंदा रहेगी, खुश रहेगी, अपना भी ध्यान रखेगी, माँ बाप का भी ध्यान रखेगी, पति का भी रखेगी, लेकिन उसके लिए उसने संघर्ष किया, उसके लिए उसने मेहनत की, उसको फ्रस्ट्रेशन में जीना पड़ा, लोगों के तानों में जीना पड़ा, सुना उसने 1 साल 1.5 साल, लेकिन आज अपने आप को कामयाब बनाए। आपके अंदर पोटेंशियल है, आप भी करो, रोका किसने है? कोई आपके हाथ करने वाला थोड़ी छीन रहा है, मुंह से थोड़ी छीन रहा है कुछ यहाँ पे। आपकी हक की लड़ाई आप लड़ो भाई, हमसे ज्यादा मेहनत की होगी बताओ, साला पोस्टर खड़ा होकर के रोड पे बैठते थे हम, बताओ, रिक्शा तक चलाए हम यहाँ पे। रूम शिफ्ट करना था हमको एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के, सोचे 100 रुपया लेगा हमको ऑटो वाला, 150 रुपया लेगा ठेला वाला, ठीक है। एक भाई सब्जी बेचता था, रोज शाम को जाते थे लोग तो उसी से सब्जी खरीदते थे, पहचान हो गई थी, उसी को बोले यार थोड़ा ठेला दे दो तुम। हम यहाँ ठेला चला रहे हैं, अजय ठेला पीछे ठेल रहा है, अजय मेरा रूममेट था, हम लोग सामान रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जीवन हमने गुजारे हैं भाई। खाने को कुछ नहीं मिला ना, 2 आलू डाल के यहाँ सीटी लगा दिए, दाल के अंदर मिल रहे, चावल दाल चोखा तैयार है, मौज एकदम बढ़िया से। इंपॉर्टेंट पढ़ाई था सर, क्या खाया क्या नहीं खाया फर्क नहीं पड़ता। आज गुची अरमानी पहन रहा हूँ नहीं पहन रहा हूँ वो बहुत बात की बात है, तब भी पहना क्या पहना कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट मेरे भाई हमेशा आपकी तैयारी रहती है। अब बनो ना अभी कामयाब। अभी जब जाकर के दुबई से हम कपड़ा खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं भाई, ये सब दुनिया देख लेगी। और उस समय कैसे किया किसी को कुछ पता है? नहीं पता है। इफ्को चौक आता है गुड़गांव में, इफ्को चौक पे खड़ा होकर के एक पब्लिक स्कूल था, नाम नहीं बोलूंगा, वहां पे चल के पोस्टर बांटा करते थे 200 रुपए में 300 रुपए में, कि रोज के 400 रुपए मिल जाए तो काम हमारा हो जाए। 4 दिन बांटेंगे और 6 दिन आराम करेंगे, उसी पैसे से खाना वाना बनेगा।